बात करेंगे यूजेस ऑफ एसिटाइलिन के। और यूजेस ऑफ एसिटाइलिन जो सा है इसकी हम बात करने जा रहे हैं। ऑक्सी एसिटाइलिन जो सा है, ठीक है ना, यूजेस ऑफ एसिटाइलिन के यूजेस हैं। एसिटाइलिन या फिर इथाइन के यूजेस की बात कर रहा हूँ मैं। ऑक्सी एसिटाइलिन ये उसका केमिकल फार्मूला है C5H4O। ऑक्सी एसिटाइलिन का फार्मूला ये है। और फिर उसके बाद एसिटाइलिन जो सा होता है ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सी एसिटाइलिन को। जब ऑक्सीजन के साथ ऐसे इथाइन या फिर एसिटाइलिन HC ट्रिपल बॉन्ड CH ये इसका मॉलिक्यूल, ये है इसका कौन सा वाला फार्मूला है। ये इसमें बॉन्ड्स आ रहे हैं और हाइड्रोजन एटम की तादाद बता रहा है। ये कौन सा है, ये कंडेंस्ड फार्मूला है ये इसका, ठीक है। कंडेंस्ड फार्मूला का जहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स की तादाद बताई है, ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला बताया हुआ है, ठीक है ना। केमिकल फार्मूला कह लो, कुछ नहीं होता, फार्मूला है ये इसका किसका, इथाइन का। ये इथाइन का फार्मूला है, ठीक है ना। इस इथाइन के फार्मूले में एसिटाइलिन है। ये इथाइन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब इथाइन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी एसिटाइलिन। ये बनाता है C5H4O, ठीक है ना, ये बनाता है। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट खारिज होती है। जो रिएक्शन जिसके दौरान ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हीट का अखराज हो, हीट खारिज हो, गर्माइश पैदा हो, हरारत खारिज हो, हरारत पैदा हो, हम उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो सा होता है, इस दौरान हीट रिलीज़ होती है और वो जो सी हीट जो सी रिलीज़ हुई है उसको हम ज़ाया नहीं होने देते। वो उसको वेल्डिंग के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं, वेल्डिंग के लिए, ठीक है ना, वेल्डिंग पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आगे है जी जो सा एसिटाइलिन है, ये प्रिपेयर किया जाता है, ये प्रिपेयर करता है ये अल्कोहलिक ग्रुप को। ये अल्काइल रेडिकल अल्कोहलिक ग्रुप जो सा हमने पीछे पढ़ा है, अल्कोहलिक ग्रुप की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से एसिड्स हैं जो इससे बनते हैं, एसिटाइलिन से या फिर इथाइन से। अल्कोहलिक ग्रुप बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है और एसिड्स बनते हैं। और फिर उसके बाद आगे है जी ये जो सा इथाइन है या फिर एसिटाइलिन है, ये फ्रूट्स को, फलों को मसनूई तौर पर पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो से फल हैं उनको जल्दी से पकाने के लिए भी हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं, इथाइन का। फिर उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता है पॉलीमर प्रोडक्ट्स जो से हैं, पॉलीमर प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स, यानी कि पॉलीमर जोन से हैं। ये मैं नीचे लिखा हुआ है कि पॉलीमर जोन से होते हैं ये पॉलीमर में क्या होता है, पॉलीमर कुदरती या मसनूई मादों की क्लास में से कोई है जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। पॉलीमर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मैक्रो, बड़े मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जिसे पॉलीमर को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स जो कि मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं। पॉलीमर जोन से हैं ये मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं। पॉलीमर जोन से होते हैं ये मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। यानी कि मोनोमर जोन सा होता है ये एक यूनिट होता है, छोटा यूनिट होता है। और ये बहुत से मोनोमर्स आपस में मिलते हैं और ये पॉलीमर बना देते हैं, ठीक है ना, मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। यानी कि पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। इस बहुत बड़े मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जो छोटा यूनिट है वो है मोनोमर, ठीक है ना। मोनोमर, बहुत से मोनोमर्स आपस में मिलते हैं फिर जाके पॉलीमर बनता है। इसी तरीके से बहुत से सेल्स मिलकर, जब बहुत से सेल्स मिलते हैं, टिश्यूज़ मिलते हैं, आर्गन्स मिलते हैं, सारे के सारे आर्गन्स मिलते हैं, नालियाँ मिलती हैं, सेल्स मिलते हैं, सब कुछ मिल के इंसान का जिस्म बना होता है, इंसान का जिस्म बनता है। इसी तरीके से इंसान की जिल्द जोन सी होती है, इंसान की जिल्द का आप कहेंगे सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, मैं पूछता हूँ जी, इंसान की जिल्द है, इंसान की जिल्द का सबसे छोटा हिस्सा वो कौन सा, आप कहेंगे एक सेल। जिल्द के ऊपर सेल एग्जिस्ट करते हैं छोटे से, वो छोटा यूनिट है। बहुत से सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारी जिल्द बना रहे हैं। सेल क्या होगा, एक मोनोमर होगा, ठीक है। और सारे के सारे सेल्स जब आपस में मिलेंगे और हमारी जिल्द जो सी बनेगी वो जिल्द क्या होगा, पॉलीमर होगा, ठीक है। ये है। फिर उसके बाद क्या है, अब हम आगे बात करते हैं कि जोन सा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर प्रोडक्ट्स, इसमें क्या होता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर प्रोडक्ट्स, यानी कि पॉलीमर की प्रोडक्ट्स की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यानी कि जो सी पॉलीमर प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स की तश्कील है, वो कैसे होती है। इसमें क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये भी एक पॉलीमर है। फिर इसी तरीके से पॉलीविनाइल एसीटेट है, ये भी एक मोनोमर है। ये क्या है, ये दोनों मोनोमर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये प्लास्टिक्स में इस्तेमाल होता है,
कि प्लास्टिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो सा होता है ये आपस में मिलते हैं, आपस में मिलने के बाद ये क्या बनाते हैं, प्लास्टिक्स बनाते हैं। फिर इसी तरीके से जो सा ये है पॉलीविनाइल एसीटेट, ये ग्लू बहुत सी ग्लूज़ में इस्तेमाल होता है। बहुत सी ग्लूज़, सारी के सारी जितनी भी ग्लूज़ हैं चिपकाने वाली, जो उनसे जिससे हम कागज़ वगैरह चिपकाते हैं, कागज़ हो गया, जो जितनी भी ग्लूज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे वो इंडिया में है, जो उनसे भी कंपनी की ग्लू है, वो सारी की सारी ग्लूज़ इस पॉलीविनाइल एसीटेट से बनती हैं। प्लास्टिक्स जो उनसे हैं, बहुत से प्लास्टिक्स इससे बनते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट क्या है, एक मोनोमर है। एक मोनोमर है जो ग्लू को बनाता है। जब बहुत से मोनोमर्स आपस में मिलते हैं पॉलीविनाइल एसीटेट के, तो ग्लू एक प्रोडक्ट बनती है। इसी तरीके से बहुत से पॉलीविनाइल एसीटेट के ये मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो प्लास्टिक्स बनते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक मोनोमर है। ये क्या है, एक मोनोमर है। ये भी एक मोनोमर है। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है ना, ये और C4H6O2, ये ब्रैकेट लगाई और N, ये क्या है, ये दोनों केमिकल फार्मूले हैं इन दोनों के। ठीक है, अगर याद करनी हो तो कर लेना, ये इजाफी बातें हैं जो उनसे मैंने बता दी हैं। और फिर उसके बाद आगे है कि जो उनसे इट इज़ पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब ये आपस में इट इज़ पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन, जब ये पॉलीमराइज होते हैं, जब ये पॉलीमराइज होते हैं, एसिटाइलिन जो उनसे होते हैं, ये एसिटाइलिन या इथाइन, ये जब आपस में मिलते हैं, आपस में मिलने के बाद पॉलीमराइज्ड होने के बाद ये क्या बनाते हैं, बेंजीन बनाते हैं। बल्कि ये पीछे जो उनसे ये थोड़ी सी बात रह गई थी कि अब हम बात करते हैं सिंथेटिक रबर की। सिंथेटिक रबर भी इसी से ही बनता है। सिंथेटिक रबर क्या चीज़ होती है, ये सिंथेटिक रबर जो उनसे पॉलीमर होते हैं, ये कुदरती भी होते हैं और इंसानों ने भी बनाए होते हैं। ठीक है, कुदरत ने भी बनाए होते हैं पॉलीमर, इंसान में भी पॉलीमर मौजूद हैं, जानवर भी पॉलीमर का बना हुआ है। बहुत से पॉलीमर्स जानवर में भी पाए जाते हैं, मादनियात में भी बहुत से पॉलीमर्स पाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने भी बनाया और इंसान भी बनाता है पॉलीमर्स। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये पॉलीमर्स जोन से हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इंसान में, जानवरों और मादनियात में। इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पॉलीमर्स। ठीक है ना, पॉलीमर्स। ओके, अब हम उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर सिंथेटिक रबर की बात करते हैं। सिंथेटिक रबर क्या होता है, ये सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर क्या होता है, ये वाला, ये सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर ये वाला, ये सिंथेटिक रबर जोन सा होता है, ये टायर्स में इस्तेमाल होता है। टायर्स जोन से होते हैं, क्लचेस जोन से होते हैं, मोटरसाइकिलों की क्लच वगैरह, उसमें भी इस्तेमाल होता है। कन्वेयर बेल्ट्स, जो गाड़ियों के अंदर कन्वेयर बेल्ट्स लगी होती हैं, उसके अंदर भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स, यानी कि जोन से ये फैक्ट्रियों के अंदर जोन सी चीज़ें तैयार हो रही होती हैं, उसमें भी ये सिंथेटिक रबर जोन सा होता है, ये लाजमी जज़ू है उनका। और फिर उसके बाद आगे है न्यूप्रीन। न्यूप्रीन की बात करता है कि वो कह रहा है सिंथेटिक रबर है जी, न्यूप्रीन है। न्यूप्रीन इसकी एग्जाम्पल है, किसकी, सिंथेटिक रबर की। सिंथेटिक रबर की एग्जाम्पल कौन सी है, न्यूप्रीन। सिंथेटिक रबर जो सा होता है, ये या तो तेल का बना होता है या फिर कोयले का बना होता है। तेल या कोयले, इन दोनों में से किसी एक का बना होता है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर जो सा होता है ये न्यूप्रीन से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि इसकी एग्जाम्पल अगर लोग ये सिंथेटिक रबर की एग्जाम्पल क्या, आपने कहना जी न्यूप्रीन उसकी एग्जाम्पल है। ये एक MCQs आ सकता है कि न्यूप्रीन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। न्यूप्रीन जो सा ये सेल में, रिमोट कंट्रोल सेल में इस्तेमाल होता है। वेट सूट्स, यानी कि ऐसे सूट जो गीले हो जाते, जो गीले ना हो, ठीक है ना, वेट सूट्स। केबल जैकेट्स, केबल जैकेट्स में इस्तेमाल होता है। जो उनसे केबल वर्कर्स जो उनसे होते हैं, केबल लगाने वाले जो उनसे वर्कर्स होते हैं, उन्होंने जैकेट्स पहनी होती हैं, उसमें इस्तेमाल होता है न्यूप्रीन। ठीक है, ये इसके इस्तेमाल थे आसान, मैंने आपको ये इजाफी बातें बताई हैं। अब फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे, इट इज़ पॉलीमराइज। जब ये इथाइन जो सा है ये आपस में पॉलीमराइज होता है। फॉर एग्जांपल हम बात लेते हैं, वो कह रहा है जी साइक्लिक, वो कह रहा है जब इथाइन जो सा है, ये इथाइन ये पॉलीमराइज होता है ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके पॉलीमराइज होता है। पॉलीमराइज हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो उनसा कार्बन है, इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए डबल बॉन्ड इधर आ जाए। इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये देखें। अब ये इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 4। अब उसके बाद यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लगा देंगे 1 बॉन्ड, ये देखें 1 2 3 और 4। फिर उसके बाद यहाँ पर भी हम लगा देंगे ऐसे,
भला क्या है, आपने बेंजीन पीछे पढ़ा होगा, बेंजीन रिंग, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इसका, साइक्लिक पॉलीमर है ये। साइक्लिक पॉलीमर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सा मोनोमर इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ से हम यूज़ करते हैं। ये देखिए डबल बॉन्ड, ये एक ये और एक ये, बस। और यहाँ पर कार्बन के साथ एक एच ये, और कार्बन के साथ एक एच ये, 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 कार्बन के साथ एक एच ये। सी एच क्या है, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ये देखें सी एच है, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड किसके साथ बनाए हुए हैं, सी एच के साथ। 3 बॉन्ड किसके साथ बनाए हुए हैं, अगले वाले सी एच के साथ। फिर इसी तरीके से अगले वाले सी एच ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। फिर इसी तरीके से अगले वाले सी एच ने भी, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। फिर अगले वाले सी एच ने 3 बॉन्ड्स और बनाए हुए हैं, 2 इसके साथ और 1 इसके साथ। फिर इसी तरीके से अगले वाले सी एच ने 2 बॉन्ड्स इसके साथ बनाए हुए हैं, 1 बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है। फिर अगले वाले सी एच ने क्या, अगले वाले कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड इसके साथ बनाए हुए हैं इस वाले कार्बन के साथ, और 1 बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है, और 1 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। इस तरीके से ये जो सा सी एच है, ये सी एच 2, सी एच के 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है, ये देखें एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है ना, 6। यानी कि ये 3 मोनोमर है। ये क्या है, ये तीनों मोनोमर है। ये तीनों मोनोमर हैं। मोनोमर हम किसे कहते हैं, जो पॉलीमर का सबसे छोटा यूनिट होता है। ये तीनों मोनोमर है। ये तीनों मोनोमर जब आपस में मिलते हैं इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइक्लिक पॉलीमर बनता है, जिसका नाम क्या होता है, साइक्लिक पॉलीमर। पॉलीमर एक बहुत बड़ा यूनिट होता है जिसको बना कौन रहा होता है, मोनोमर, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये इस तरीके से बेंजीन बनता है। ये मैंने बता दिया आपको बात कि जो सा इट इज़ पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन। जब ये जो सा ये इथाइन है, ये इथाइन आपस में पॉलीमराइज्ड होता है, आपस में इथाइन के मोनोमर जब आपस में मिलते हैं, आपस में पॉलीमराइज्ड होते हैं, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये बेंजीन बन गया। अब उसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल बनाने में। रॉ मटेरियल बनाने में हम इसे यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल जो सा है, हम ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल बनाने में, रॉ मटेरियल को हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, रॉ मटेरियल जो से होते हैं, रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड को बनाने के लिए जो से भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो से भी केमिकल्स वगैरह चाहिए, उन सबको रॉ मटेरियल्स करते हैं। यानी कि जो फैक्ट्री जिसके बिना चल नहीं सकती, एक फैक्ट्री को चलाने के लिए जो से भी कंपाउंड्स चाहिए, जो सी भी चीज़ें चाहिए ना, वो होती हैं रॉ मटेरियल्स। ठीक है ना, फैक्ट्री जिसके बिना चल ही नहीं सकती, वो होती है रॉ मटेरियल्स। ठीक है ना, और रॉ मटेरियल्स के ज़रिए ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फैक्ट्री तैयार करती है। ठीक है, समझ आ गई। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। अगर आपको कुछ भी समझ आ गया हो यहाँ पर तो ठीक है। और फिर उसके बाद मेरी वीडियो का लिंक है, मेरी वीडियो है यूट्यूब की वीडियो, उसके साथ जो सा नीचे वीडियो टाइटल लिखा होता है उस पर क्लिक करोगे, और नीचे करके एक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके मैंने पार्ट्स बनाए हुए हैं। उन पार्ट्स को भी लाजमी देखा करो ताकि आपको समझ आ सके। और ये पार्ट 1 नहीं है ये। और फिर उसके बाद अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, गुड बाय।